श्री पंढरपुर धाम की, श्री पांडुरंग रखुमाबाई की, श्री विठ्ठल रखुमाबाई की, श्री चंद्रभागा माता की, श्री कुंडलिक जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का आज के इस पंढरपुर वैद्यकीय शिविर के प्रथम संध्याकालीन आध्यात्मिक सत्संग सत्र में स्वागत है। तर अशा या पहिल्या आध्यात्मिक सत्रामध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। आज हे 36वे वर्ष आहे, 37वें वर्ष है। 90 साली पहिल्यांदा कैंप शुरू किया होगा। सो हमारा जो 37 साल का 37 साल का अनुभव है कि बिना भगवान की कथा किए हमारा कैंप जैसे जिस मूड में चलना चाहिए वैसा नहीं चलता है। क्योंकि एक कैंप में प्रधान क्या हो रहा है, मरीजों की सेवा चल रही है ना। तो मरीजों की सेवा साधारणतः समाज सेवा खाते में आती है, आते कि नहीं? बहुत लोग करते हैं, हम लोग अकेले नहीं करते। लेकिन हम लोग मरीजों की समाज सेवा के साथ साथ आध्यात्मिक सेवा भी करते हैं। हमारा क्या सिद्धांत है? देह, मन और आत्मा, बॉडी, माइंड एंड सोल, ये तीनों का एक साथ में सेवा होना चाहिए। तभी उस सेवा को क्या कहते हैं? सर्वांगीण सेवा। हम प्रेम और भक्ति भाव से प्रत्येक व्यक्ति को आधुनिक, शास्त्रोक्त और सर्वांगीण वैद्यकीय सेवा प्रदान करेंगे, जो देह, मन और आत्मा के वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार और अनुभूति के अनुसार दी जाएगी। ये मैंने क्या बोला अभी? भक्ति वेदांत हॉस्पिटल का मिशन स्टेटमेंट बताया हिंदी में। देह, मन और आत्मा के वास्तविक आवश्यकताओं और अनुभूति के आधार पर प्रदान की जाएगी। तो हमारी कोई भी सेवा हम शरीर के स्तर पर केवल नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी उसका उदाहरण देते थे हमेशा। समझो कोई व्यक्ति डूब रहा है और हमने बहुत मेहनत करके उसके कपड़े बचा के लाए और आदमी डूब गया, तो हम कह सकते हैं कि हमने कपड़े बचाए, इतना फटा भी नहीं, बिल्कुल ऐसा कैसा ला के दिए। लेकिन जब तक कपड़े के साथ में जो कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति था उसको नहीं बचाएंगे तो कपड़ा बचा के कुछ फायदा नहीं है। अगर कपड़ा बह गया लेकिन आदमी को बचा के लेके आया तो सर सलामत तो पगड़ी 50। अगर शरीर है तो 50 कपड़े आ सकते हैं, लेकिन शरीर नहीं तो कपड़ों को क्या करना है? तो ये हमारा भाग्य है, एक्चुअली हमारा अभिमान नहीं है, गौरव भी नहीं है कि हमको शुरू से ये पहला कैंप हमने जो 86 में शुरू किया था, बट यहाँ नहीं और कहीं सबसे पहला, तब से हमको ये बताया गया था कि कोई भी काम केवल समाज सेवा के स्तर पर नहीं करना। तो हमने क्या किया, उसको हमको क्या बताया गया, क्या सिखाया गया कि हर कैंप में, ये पहले कैंप में भी हुआ था 1986 में, हर कैंप में मरीजों को विविध प्रकार की दवाइयाँ देना है, विविध प्रकार के डॉक्टरों को जांच करवाना है, साथ साथ में उनको भगवान का प्रसाद बना के प्रेम से भगवान को अर्पण करके कीर्तन के साथ बांटना है, प्रवचन भी देना है, कथा भी करनी है, कीर्तन करके डांस करवाना है, फिर भगवान का प्रसाद खिलाना है। ये दूसरा काम हो गया। और तीसरा काम हो गया, दूसरा काम हो गया प्रसाद खिलाना, और तीसरा भगवान का कीर्तन और भगवान का जप। हम लोग भूकंप में गए थे ना, तो भी 3 काम करते थे। सुनामी में गए थे, उधर भी 3 काम करते थे। 2006 में हम लोग सुनामी में गए थे, मुंबई फ्लड में भी गए थे, 2001 में भूकंप में भी गए थे, 2015 में नेपाल में भी गए थे भूकंप में। स्वयं मैं गया था हर जगह पर, लेकिन हर जगह पर ये तीनों काम साथ साथ चलते रहे। क्योंकि जब तक हम ये तीनों काम साथ नहीं करते हैं
तब तक देह मन और बुद्धि, देह मन और आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। हम लोग किसी भी स्तर पर पुण्य कमाने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। आपको लगेगा प्रभु ऐसे क्यों बोल रहे हैं हम सबको पुण्य चाहिए। तो आप में से एकदम हृदय से बताइए, सच्चा सच्चा, इसमें से कितने लोग पुण्य कमाने के लिए यहाँ पर आए हैं? पाप नहीं है ऐसा, पुण्य कमाने के लिए आना पाप नहीं है, गलत मत समझना। लेकिन आपको अभी एक बात समझाना जरूरी है आज की कथा आरंभ करने के पहले, कि पुण्य कमाने से क्या होता है। पुण्य कमाने से आप लोग स्वर्ग में जन्म लेंगे निश्चित रूप से। पुण्य की बहुत पर्याप्त पूंजी होगी ना, जैसे अमेरिका का टिकट निकालने के लिए पर्याप्त टिकट पैसा जमा हो गया तो आप टिकट खरीद सकते हो और फ्लाइट में बैठ सकते हो। उसी प्रकार से पुण्य का इनफ स्टॉक हो गया आपका और आप लोग स्वर्ग के योग्य हो जाएंगे, तो आपको ये जीवन के अंत में वो पुण्य के स्टॉक के आधार पर स्वर्ग में एंट्री मिलेगी। अमेरिका में कब तक रह सकते हैं पहुंचने के बाद? परमानेंट, जितना दिन का वीजा है उतना रह सकते हैं। दूसरी बात, जितना जेब में डॉलर है उतना दे सकते हैं। डॉलर खत्म हो गया तो उसके पहले बाहर। उसी प्रकार से स्वर्ग में कितना लोग रह सकते हैं? जब तक पुण्य की पूंजी है तब तक स्वर्ग में रह सकते हैं। और एक बार पुण्य आपने एंजॉय कर लिया, सब हर एक पुण्य का फल वहाँ भोग लिया, अच्छा नंदनवन का फूल का सुगंध लिया, अच्छा अच्छा स्वर्गीय भोजन खाया, वहाँ का आनंद लिया, हाँ, तो फिर वापस आना पड़ता है। क्या बोला भगवत गीता में भगवान ने? क्षणे पुण्य मर्त लोके विशंति। क्षणे पुण्य यानी जब पुण्य क्षीण हो जाता है, क्षीण यानी समाप्त हो जाता है। तो मर्त्य लोके मतलब क्या? इधर ये मर्त्य लोक है, इसको मर्त्य लोक कहा गया है, मृत्यु लोक कहा गया है। क्यों जीवन लोक क्यों नहीं कहा गया? तो सब लोग जी रहे हैं यहाँ पर, तो कहना चाहिए जीवन लोक नहीं। यहाँ पर सबसे प्रधान और पावरफुल जो एक्टिविटी है वो मरने की है। यहाँ सब लोग मरते हैं, कोई जिंदा नहीं रहता है। कितना भी बड़ा पावरफुल व्यक्ति होगा ना, कितना भी बड़ा राज्य किया होगा, नेपोलियन, अलेक्जेंडर, एक दिन खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला गया। जैसे मृत्यु लोक आ गया, मर्त्य लोक। तो मर्त्य लोके विशंति यानी वापस आना पड़ेगा, फिर वापस पुण्य इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर वापस जाएंगे, फिर समाप्त होगा, फिर वापस आएंगे। तो अब ऐसा आपको इंटरेस्ट है क्या? आना जाना यहाँ निरंतर, वहाँ कोई नहीं परमानेंट, ऐसे हो सकता है? नहीं, आपको मजा नहीं आएगा। आपको आनंद उस चीज में आएगा जब आप एक आनंदमय स्थिति में परमानेंट रहोगे। वो पुण्य कमाने से नहीं होता है। तब लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को आध्यात्मिक धन संपत्ति इकट्ठा करनी चाहिए। आध्यात्मिक धन संपत्ति का अर्थ क्या है? भगवान का नाम लेना। जो एक्टिविटी, जो कार्य भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंध में है, डायरेक्ट उनका नाम ले रहे, उनको ही भोग लगाकर प्रसाद खा रहे हैं, उनके विग्रहों की पूजा कर रहे हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं, उनके धाम और तीर्थ में जाकर वहाँ का दर्शन कर रहे हैं, कहाँ पर क्या हुआ, और उनके भक्तों की डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं, उनके लिए दान कर रहे हैं, उनकी गायों की सेवा कर रहे हैं, उनके विषय में लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं और उनके भक्त बना रहे हैं। जैसे हमारे रूप रघुनाथ प्रभु गांव-गांव में जाते हैं, तो पता भी नहीं लोगों को, केवल मुर्गी और शराब पता है उनको, उन लोगों को भक्त बना रहे हैं। ये डायरेक्ट भगवान की सेवा है। और ये करने से आध्यात्मिक धन संपत्ति इकट्ठा होती है, और वो ऐसी पूंजी है जो आपको स्वर्ग में लेके नहीं जाएगी, वो आपको भगवान के धाम में लेके जाएगी। और भगवान के धाम में एक बार जो एंट्री करेगा ना, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, दोबारा यह लौट के नहीं आएगा। और जितना वो सच है कि लौट के आएगा ही नहीं, उतना ये सच है कि लौट के आएगा ही स्वर्ग लोक से 100%, निकाला जाएगा। परमानेंट निवास ग्रीन कार्ड है ही नहीं किसी के लिए, वहां कोई परमानेंट पुण्य ग्रीन कार्ड नहीं है।
सारे पुण्य कार्ड जो खत्म होने वाले, एक्सपायर होने वाले। तो हम लोग यहाँ पर आकर पुण्य कार्य करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ का वारकरियों का सेवा करने का, मेडिकल सेवा करने का अच्छा कार्य अगर आप भगवान के संबंध के बिना करोगे, जैसे बहुत लोग कर रहे हैं यहाँ पर, कितने समाजसेवी संस्था यहाँ पर है, कितने प्रकार के काम कर रहे हैं जो हम लोग भी नहीं कर सकते, लेकिन उसमें भगवान अगर जुड़े नहीं हैं तो पुण्य जमा होते जाएगा और अपने आप को एक दिन स्वर्ग में पाएंगे। और आप भी तिलक लगाकर भगवान का जप करने वाले दीक्षित लोग यहाँ पर आकर यहाँ पर केवल समाज सेवा करेंगे, केवल शरीर सेवा करेंगे, तो आप भी बोलेंगे यार यहाँ कैसे आ गया मैं, पुण्य में, स्वर्ग में कैसे पहुँच गया मैं। बोला सर आपका टिकट डिफरेंट है, आपने वो वहाँ पर जो भी किया ना वो एक खाते में जमा हो गया। कैसे जमा हो गया? क्योंकि हमने जो भी कुछ किया उसको भगवान को जोड़ के नहीं किया, भगवान को अलग करके किया। हम लोग अपना जप करते थे, अपना साधना करते थे, लेकिन यहाँ पर हमने बहुत सारा पुण्य इकट्ठा किया। अब भक्त लोगों को देखना ये बात है कि आप सारी सेवाएं करो। हमारे इस्कॉन में सब प्रकार की सेवा करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग मेडिकल काम नहीं करते हैं, वो पेशेंट को हेल्प नहीं करते हैं, किसी बच्चों को फीस नहीं देते हैं। हम लोग बहुत प्रकार के भक्त लोग बहुत लोगों को बहुत प्रकार की हेल्प करते हैं, लेकिन भिखारी को जब हम 10 रुपये देते हैं ना, कभी किधर स्टेशन पे, कभी किधर सिग्नल पे, तो क्या करते पता है आपको? क्या करते पता? ऐसा रुपया दिखाते हैं उसको, वो लेने आएगा ना तो पीछे करते हैं, बोले हरे कृष्णा बोल। फिर वो हरे कृष्णा बोलने के लिए पहले तो थोड़ा नाटक करेगा, तो हम लोग पैसा आज से जेब के पास लेके जाएंगे, फिर वो बोलेगा हरे कृष्णा, फिर उसको देंगे। तो धन देने के साथ में उसके मुख से भगवान का नाम बुलवा रहे हैं। एक बार अगर भगवान का नाम पुकारेगा, उसके कई प्रकार के कर्म जो है नष्ट हो जाएंगे। उसको पता नहीं है वो क्या हो रहा है, साफ सफाई कैसे हो रही है, लेकिन बिना भगवान के साथ जुड़े हुए आपको कुछ किसी को देना नहीं है। बहुत लोग दुनिया में हैं, टनों में खाना बांटते हैं, टनों में, लेकिन वो प्रसाद नहीं बांटते। हम लोग वो टनों में खाना नहीं बांटते होंगे, शायद हजारों में बांटते होंगे, हजारों किलो में, लेकिन वो हर चीज़ जो बांटते हैं ना, वो भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में बांटते हैं। उससे क्या होगा? उसकी आत्मशुद्धि भी होगी, उसका पेट भी भरेगा आज के लिए, और आत्मशुद्धि जो होगी वो परमानेंट होगी। पेट जो भरेगा वो आज के लिए टेम्पररी भरेगा, लेकिन आत्मशुद्धि जो होगी वो परमानेंट होगी। जो आपने 1% भी प्राप्त की है वो परसेंट ही रहेगी, वो 0% नहीं होगी उसके बाद। इसलिए आपको सब लोगों को विनती है कि हम कोई महान शिविर करने वाले, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वाले हम लोग नहीं हैं, हम लोग सिंपल लोग हैं बहुत। लेकिन हम लोग जो भी कर रहे हैं ना, वो डायरेक्ट आध्यात्मिक कनेक्शन में कर रहे हैं। इसलिए हमारा हॉस्पिटल भी जो है, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, वो कोई दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, हम दावा भी नहीं करते, ना चाहते हैं ऐसा। जो भी कर रहे हैं बढ़ रहे धीरे धीरे, लेकिन हम लोग जो भी कर रहे हैं वो हॉस्पिटल विद डिफरेंस है। वो एक अनोखा कार्य है जो हम कर रहे हैं, जो कोई दुनिया में सोच नहीं सकता है। अस्पताल में रथ यात्रा कोई सोच नहीं सकता है, भक्ति वेदांत में आम बात है। वो हिंदुजा में जाइए और बोलिए कि रथ यात्रा करनी है सर, तो आपको देखेंगे ऊपर से नीचे, कहाँ से आया पागल ये, अस्पताल में रथ यात्रा करना है उसको। हम बोलेंगे जसलोक में जाकर, सर आपको हमारी ऐसी इच्छा है कि आपके हॉस्पिटल से हम यात्रा निकलना चाहते हैं, आपके डॉक्टर नर्सेस सब लोगों को हम वृंदावन लेके जाना चाहते हैं। फिर आपको देखेंगे क्या पी के आए हो तुम। लेकिन भक्ति वेदांत में तो यात्रा का अगर अनाउंसमेंट टाइम पे नहीं हुआ तो पूछते हैं सर इस बार यात्रा नहीं है, किधर है यात्रा, इस टाइम जा रही है कि नहीं जा रही है। इतना आम बात हो गई है। इसलिए वो अनोखा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल विद डिफरेंस। और वो डिफरेंस जो है ना, वो हम लोग बनाए रखना चाहते हैं। नहीं तो ये वारकरियों के मेडिकल कैंप में आपको नाटक आके करने की जरूरत क्या है? करो गांव में, अपने जन्माष्टमी में करो। पंढरपुर में ट्रक में लोगों को भर के लेके आना, इतना रात दिन सफर करना, इधर कुछ सुविधा नहीं है, ना लाइटिंग अच्छा है, ना वर्षा हो गई कल तो नाटक तुम्हारा हरिबोल हो जाएगा, अंदर करना पड़ेगा, है ना। इतनी असुविधा में भी करते, क्योंकि हम वो कैंप को आध्यात्मिकता का वलय दिए बिना कैंप नहीं कर सकते। ये अलग से कुछ लोगों का खर्चा करके खाना पीना खिला के इधर छुट्टी निकाल के बिठा के दिन भर कीर्तन क्यों करना जरूरी है? मेडिकल कैंप करो ना, वारकरियों को आपको मेडिकल की जरूरत है, कीर्तन कर रहे हैं, ये कथा करने की जरूरत क्या है? कथा कर रहे हैं,
क्योंकि कथा करने से ना आप सब लोग सेवा कर रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आप सुबह शाम जिस जगह कर रहे हो उस जगह का महात्म्य सुनते रहेंगे, आपका सेवा भाव और गहरा और गहरा और आध्यात्मिक बनते जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ, एकदम क्रूड एग्जाम्पल लेता हूँ। हाँ, जिस समय आप स्नान करते हो ना, उसी क्षण से आप वापस गंदे होना आरंभ कर देते हो, करते कि नहीं? इमीडिएटली पसीना आके वापस अपना चालू होता है। हम तुरंत स्नान वापस करते नहीं, लेकिन देखते शाम तक दोबारा करेंगे, दिन में 2-3 बार करेंगे। लेकिन स्वच्छ होने के पश्चात गंदे होने की प्रक्रिया उसी समय शुरू होती है जिस समय स्वच्छ होना खत्म हो गया हमारा। यानी जन्म लेते ही बुढ़े होने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। हम क्या बोलते हैं? 1 year old, 1 day old। ये बेबी कितने का है? 2 day old। तो ओल्ड होने की प्रक्रिया जन्म लेने से शुरू होगी। उसी प्रकार से जिस समय हम ये सुनते हैं, उसी समय कथा समाप्त होने के बाद उसको भूलने की प्रक्रिया शुरू होगी। तुरंत जैसे ही काम में घुस गए, वो जो सुना था वो भूलने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इसलिए दिन में 2 बार सुनाते हैं, मॉर्निंग इवनिंग। हम लोग क्या बोलते हैं आपको? 1 BD, 1 टैबलेट BD 2 बार लो, ताकि इसका 12-12 घंटे का असर बना रहेगा। फिर भी सुबह बताया हुआ शाम तक याद नहीं रहता है, फिर शाम को दोबारा जरा पॉलिश कर देते हैं उसे, है ना। जैसे कपड़े को जैसे इस्त्री करके पहनेंगे ना, पहनने के साथ ही कपड़े का इस्त्री खराब होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम आपको ये कथा बहुत लोगों को शायद अच्छी नहीं लगती होगी, पता नहीं, हम तो इतने बड़े वक्ता भी नहीं हैं। और बहुत लोग यहाँ पर कथा में बैठते भी नहीं होंगे। कई बहुत लोग ऐसे हैं जो मेकअप करके घूमने चले जाते हैं, हवा खाने, नज़ारा देखने के लिए जाते हैं। लेकिन फिर भी हम करेंगे करेंगे और करेंगे, क्योंकि एक सुंदर सी कहानी है। समुद्र के किनारे पर, ध्यान से सुनो कहानी, बहुत अच्छी कहानी है। समुद्र के किनारे पे एक बालक, अभी हमारा समुद्र नहीं, विदेशी समुद्र है, वहाँ पर ना वो होता है स्टार फिश। पता है आपको स्टार फिश क्या होता है? वो एक कंदील की तरह होता है, चांदनी की तरह होता है। वो स्टार फिश समुद्र में रहते हैं, और वो लहरें समुद्र की आती है ना, तो हर एक लहरें के साथ जो जमीन पर आके टकराती है, 150-200 स्टार फिश आके किनारे पे तड़पते रहते हैं, ऐसे फेंके जाते हैं। फिर कुछ पानी जाता है वापस, तो कुछ वापस लेके जाते हैं, लेकिन बहुत सारे उधर ही रहते हैं और उड़ते रहते हैं और मर जाते हैं। फिर दूसरी लहर आती है, फिर और 150 लेके आती है। ऐसा करके शाम तक अगर कुछ नहीं करेंगे तो वहाँ पर हज़ारों स्टार फिश आपको पड़े मिलेंगे, मरे हुए। तो ऐसे ही एक दिन एक बच्चा था, वो देख रहा था कि बेचारे स्टार फिश को समुद्र से बाहर फेंका जा रहा है। तो उसने क्या किया, वहाँ खड़े के निर्णय लिया कि मैं ना जो आएगा उसको पानी में फेंकूंगा, बहुत दूर तक फेंकूंगा, ताकि 2-4 लहरें तक वो अंदर भाग जाएगा अंदर। लेकिन बाहर गिरते थे 200-250, और वो फेंक पाता था 20-25। तो हर बार कितने बचे? 250 बच गए ना हर बार में। तो 10 लहर आ गई तो कितने बचे? 2250। और बचाए किसने? बचाए कितने? 250। एकदम फ्लॉप मामला है ना ये, है कि नहीं? बताओ, सोच के बताओ, ये बिजनेस, ये कार्य यशस्वी है कि अयशस्वी है? हाँ, अयशस्वी है, क्योंकि 2500 निकल रहे, एक 10 मिनट की बात कर रहा हूँ, 10 लहरों की, उसमें केवल 250 ही बच रहे हैं, और 2250 तो ऐसे ही मर गए। तो एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था बड़ा, वो देख रहा है बच्चे को, हर एक लहर में भाग भाग के जितना हो सके उतना फेंक रहा है, और अधिक से अधिक वो उतना ही फेंक रहा है। तो बुजुर्ग आदमी बोला, बेटा क्यों टाइम पास कर रहे हो? क्या डिफरेंस कर रहे हो आप? क्या बड़ा, क्या कहते हैं उसको, परिणाम कर रहे हो? उसका इफेक्ट क्या है इतना? तो बालक ने शांत भाव से बुजुर्ग आदमी को उत्तर दिया, जिनको फेंक रहा हो ना, उनके जीवन में 100% परिवर्तन हो रहा है। 25 ही क्यों ना हो, लेकिन जिनको फेंका है 100% परिवर्तन उनके जिंदगी में है। मौत से जिंदगी में पहुंच गए वो। मेरी जितनी क्षमता है उतना मैं कर रहा हूँ, आप लग जाओ, 25 के 50 हो जाएंगे, और 10 लोगों को लेके आओ, 5000 हो जाएंगे। तो एक भी आदमी, एक भी स्टार फिश बाहर नहीं बचेगा।
उसी तरह से हमारे कैंप में शायद 300 लोगों ने नाम दिया होगा, और अभी इस कथा में शायद 150 बैठे होंगे शायद, आई डोंट नो, हो सकता है। कुछ लोग सेवा में है किचन में, कुछ और कहीं सेवा में है, लेकिन कुछ लोग अच्छा मेकअप करके कहीं गए होंगे। लेकिन मुझे पता है जो बैठे हैं यहाँ पर और जो नहीं सोएंगे, ऐसी आशा है हमारी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सेवा की है, तो सेवा के बाद थकान भी होती है, थकान के बाद में नींद भी आती है। तो फिर भी हम बीच बीच में आपको बाण भी फेंकते रहेंगे ताकि आप जगते रहोगे, है ना। तो जो लोग सुनेंगे उनके जीवन में निश्चित ही परिणाम होगा। जो होता है ना गवंडी, पता है आपको, वो सीमेंट बनाता है ऐसा और दीवार में फेंकता है ऐसा, तो क्या होता है 25% टिकता है वहाँ पर और 75 नीचे गिर जाता है, फिर वो वापस इकट्ठा करके वापस फेंकता है। तो फेंकना बंद करता है क्या, और जब तक सबको फेंक के चिपका के नहीं छोड़ेगा तब तक वो चलता रहेगा, उसका काम, उसका प्रयत्न जारी रहेगा। उसी प्रकार से संत लोग भी ऐसे ही भक्ति के बीज फेंकते रहते हैं। जिसके जिसके हृदय में ऐसे अच्छी, मराठी में कहते हैं ना, भुसभुशित जमीन, अच्छी पकाऊ, क्या कहते हैं, उपजाऊ जमीन है, उधर गिरेगा वो, तो उसके भक्ति का पौधा पैदा हो जाएगा उधर। तो संत लोग ऐसा फेंकना बंद नहीं करते, तो उन्होंने तो हजारों लाखों बीज फेंके थे, लेकिन कुछ हाथ में गिनने ही 10, 15, 20, 25, 100 भक्त बन गए। लेकिन वो फेंकना बंद नहीं करते, तो जहाँ जहाँ गिरेगा वहाँ पर अगर परवरिश होगी तो आएगा पौधा। एक पौधा भी काफ़ी है। प्रभुपाद जी कहते थे, मुझे टिमटिमाते हुए हजारों तारे आकाश में नहीं चाहिए, एक चांद होगा तो रात को प्रकाश देगा, लोगों को रास्ता दिखाएगा, है कि नहीं। मुझे अभी भी इस बात पर याद आई, कुछ हमारे जेजे के वर्ग मित्र, वर्ग मैत्रिणी बैठे यहाँ पर, कि अगर जेजे में जितना लोगों को मैंने प्रचार किया उतने अगर भक्त बने होंगे ना, तो राधा गोपीनाथ में कितने डिवोटीज है, वो सब वही डिवोटी होते। क्योंकि जा रहे देखो तारा कहो कृष्ण उपदेश, लेफ्ट मैन, वार्ड बॉय, जो भी मिला सबको बताया था, लेकिन सबने लिया नहीं, इसलिए गिने चुने दिखाई पड़ रहे हैं आपको यहाँ पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने 1000 फेंके बीज और 10 ही पौधे बने, तो हम अभी पौधा बनना ही, फेंकना ही छोड़ देंगे, अभी हमको इंटरेस्ट नहीं, क्या फायदा इतना बीज फेंके और 10 पौधे आए खाली। नहीं, 10 तो आए ना, 10 बीज के पौधे बने ना, उसके अभी वृक्ष बनेंगे। फिर एनीवे, अभी इतना पर्याप्त है आपके लिए, इसलिए पर्याप्त है क्योंकि अभी मैं आशा रखता हूँ कि इतना कहने के बाद आप कथा सुनने ज़रूर आएंगे। हाँ, एकादशी के दिन हमारे रूप रघुनाथ प्रभु कथा करेंगे, वो भी ज़रूर सुनने को आना। हर दिन सवेरे कथा होगी और हर दिन शाम को नाटिका हो जाएगी, सुबह कथा की जाएगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पंढरपुर क्षेत्र में हजारों कथाएं हैं भगवान की, हजारों। वो 4 दिन में कहना इम्पॉसिबल है। मैं कितना भी उसको संक्षिप्त में और युक्तिशील रीत्या बताऊंगा ना, फिर भी सारी कथाएं कवर तो नहीं हो सकती। इसलिए हरि कथा हरि कथा हरि अनंता, हरि कथा अनंता। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, जितना ले सके उतना लेना चाहिए, जितना दे सके उतना देना चाहिए, है ना। तो हम पंढरपुर में बैठे हैं, ये यहाँ पर कैंप करते हैं ना, कोई सेवा करते हैं, जब बरसाना में करते हैं, और यही सेवा हम लोग हर रोज भक्ति वेदांत हॉस्पिटल से ठाणा के 100 गांव में करते हैं। ठाणा में हमको बेस्ट एनजीओ अवार्ड मिला है, इसलिए हमको परमिशन दिया है किसी भी गांव में आप कैंप लगा सकते हो। तो कुल मिलकर हम लोग 100 गांव में कैंप करते हैं। ठाणा जिला महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला है, तो वहाँ तो रोज यहाँ से ज़्यादा सेवा करते हैं, तो साल में एक बार करते हैं, वहाँ तो रोज जाते हैं। रोज 10,000 आंखों की सर्जरी अपने आप हो जाती है, रोज एक टीम है, अलग अलग उनको बना के रखा है लोग। तो फिर भी आने की जरूरत क्या, वहाँ पर सेवा हो रही ना। लेकिन यहाँ पर करने की गई सेवा और वहाँ पर होने वाली सेवा, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। देखो यहाँ पर सेवा कर रहे तो आप लोग कितना लोग, 300 लोग यहाँ पर फ्री में सेवा दे रहे। किसी को तनख्वाह दे रहे क्या मैडम, आपको तनख्वाह दे रहे, किसी को तनख्वाह दे रहे नहीं दे रहे। वहाँ पर तनख्वाह दे के हम लोग लोगों को सेवा करते हैं। यहाँ पर खाली अनाउंस करते हैं तो हे भीड़ लगती है। हमारा एक ही काम रहता है, कैसे लोगों को ना बोले। अभी 70% लोगों को ना बोलना है, 30% लोगों को हाँ बोलना है।
क्योंकि यहाँ की सेवा आध्यात्मिक सेवा है, वहाँ की भी आध्यात्मिक सेवा है, वहाँ पर भी नाम प्रसाद सब करते हैं, लेकिन धाम की जो पावर है ना वो ठाणे जिला में नहीं है, तो इस भू वैकुंठ में है। आप में से कितने लोगों को पता है कि ये जो पंढरपुर है एक विमान है? पता था आपको? पंढरपुर पृथ्वी पर नहीं है। पंढरपुर पृथ्वी पर सुदर्शन चक्र है, उसके ऊपर विराजमान है एक विमान की तरह। जैसे विमान आता है ना हवा से, तो वो लैंड होता है, और विमान जमीन पर नहीं रहता है, वो पहिए उसको ऐसा खड़ा करते हैं, विमान ऊपर ही रहता है। वैसे पंढरपुर पूरा क्षेत्र जो है वो एक विमान है, वो एक दिव्य क्षेत्र है। जब भी प्रलय होता है ना तो ये क्षेत्र नष्ट नहीं होता है, बाकी सारी भूमि नष्ट हो जाएगी, लोग जीव नष्ट हो जाएंगे, पेड़ सृष्टि, प्राणी सृष्टि, मछली सृष्टि, जितनी भी सृष्टि है सब समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये क्षेत्र वैसा ही रहेगा, वृंदावन वैसे ही रहेगा, जगन्नाथपुरी वैसे ही रहेगा, द्वारका वैसे ही रहेगा। लगेगा आपको समुद्र में गया, इधर गया, लेकिन वो दिव्य दृष्टि से नष्ट नहीं होगा। बद्रीनाथ वैसे ही रहेगा। हो सकता है घोर कलयुग के बाद वहां जा नहीं पाएंगे आप, लेकिन वो वही रहेगा, आप नहीं जा पाओगे। वैसे पंढरपुर भी दिव्य धाम है भगवान का। इसका एक नाम और क्या है? भू वैकुंठ। यानी पृथ्वी पर प्रकट हुआ ये भगवान का साक्षात वैकुंठ है। क्या क्या नाम है देखो इसके? दक्षिण द्वारका, पंढरपुर, पंडरी, पुंडरीकपुर, कन्नड़ में पांडुरंगपल्ली, भू वैकुंठ, ऐसे बहुत सारे नाम हैं इसके। ये भागवत धर्म का आद्य पीठ है। पीठ का मतलब एस्टैब्लिशमेंट, ऐसा स्थान जो उस धर्म का मूल स्थान है, उसका प्रचार करने वाला पावरफुल स्थान है। संत लोग इसको मायका कहते हैं। क्या कहते हैं? माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, आहे बीबरी चातिरी। बीबरी मतलब हिमा नदी, इसका और एक नाम चंद्रभागा है। और क्या बोलते हैं? माझी बहीण चंद्रभागा, करीत से पाप भंगा। ऐसा पारिवारिक स्वरूप दिया इस धाम को हमारे संतों ने। है आली माहेरची आठवण। जैसे आपको मायके की याद आती है ना, वैसे संतों को पंडरी की याद आती, भगवान की याद आती। क्योंकि संतों के लिए और हमारे लिए भी, हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है, सब कुछ है, लेकिन हमारा सही कुटुंब जो है ना वो भगवान के भक्तों का परिवार। जब तक ये वास्तविक रूप से भावना हमारे मन में नहीं आती है ना, तब तक हमारा भजन भक्ति यशस्वी नहीं होती। हाँ, सब कुछ ठीक है, आप मेरे गुरु बहन हो, आप मेरे गुरु भाई हो, सब एवरीथिंग इज फाइन, बट असली में मानते उनको ही हो जो अपने खुद के बेटी, पति, पत्नी, माता पिता, उनको ही अपना परिवार मानते हो। क्योंकि संकट जब आता है तो आप किसको याद करते हो? वही आपका परिवार होगा। और हमारा ये भाग्यवान अनुभव है जीवन का कि हमारे हर संकट में, पता नहीं भगवान की क्या योजना है, हमारे परिवार के लोग कभी आगे आए ही नहीं, और आगे आए तो खाली भक्ति आ गया है। परिवार के लोगों ने 50 नए कल्पना कर करके नए नए बहाने बताए, लेकिन भक्तों ने एक भी बहाना नहीं बताया। तो सारे कष्ट और पीड़ा होते हुए भी सामने आकर लंबे लंबे समय तक के लिए सेवा किया हमारी। तो हमको ना ऐसा अंदर से एक स्ट्रॉन्ग अनुभूति है कि रियल जो परिवार होता है वो वैष्णव जनों का ही होता है। वैष्णव जन ही निस्वार्थ होकर हमारी सेवा कर सकते हैं, चाहे हमारे खून का रिश्ता ना हो उनका, लेकिन वैष्णव जन वो ऐसे जन होते हैं जो कभी भी अपना पराया किसी को खून का रिश्ते वाला समझते नहीं है। जो भी उनका रिश्ता है वो गुरु के साथ, भगवान के साथ संबंधित जो हमारा रिश्ता है उसी को वो परमानेंट मानते हैं। आपके कितने भी आप्तजन होंगे, जब हमारा मरने का समय आएगा ना तो भक्ति आपके कान में हरे कृष्ण बोल सकता है। बाकी रोने वाले तो बहुत होंगे, अरे मेरे पिताजी, अरे मेरी माताजी, अरे मेरी बहन भाई, अरे मेरा बहनोई गुजर गया, अभी मेरे बहन का कैसा होगा, सब बहुत छाती पीट कर रोएंगे। लेकिन भगवान का नाम वही पुकारेगा जो भक्त होगा, क्योंकि उसको वो जानता है कि ये हजारों लीटर आंसू बहा के उसका कुछ कल्याण नहीं होने वाला है। इसको मालूम है बराबर से।
वो भी आंसू बहाएगा गुरु भाई को खो के, लेकिन वो आंसू बहाने के पहले नाम बोलेगा, फिर आंसू बहाएगा, या तो आंसू बहाते बहाते नाम बोलेगा, लेकिन नाम बोलना छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि मेरे आंसू का कोई वैल्यू नहीं है जब तक मैं उसके आत्मा का कल्याण करने के लिए भगवान का नाम नहीं लेता। इसलिए साधु लोग भगवान को अपना माता पिता मानते हैं, विट्ठल को अपने माता पिता मानते हैं। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ त्वमेव, त्वमेव सर्व सर्व, तो तुम जो भी हमारे हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। अच्छा गाना है, लेकिन वो भागवत के श्लोक पर बना हुआ है, इसलिए वो और अच्छा है, क्योंकि वो सत्य है। हम लोगों को देखना यही है कि हमारा भी मायका भगवान का धाम बनेगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जणी लागली क्या माहेरची आठवण, पूरा याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि मुझे ना बार बार बाहर रहते हुए ना ऐसी आस लगती है मेरे मायके की, कब जाऊंगा मैं। जैसे जो सासुर वासुर होते हैं ना, वो लड़की जाती है ससुराल में, वैसे उसका मन जो है ना वो बार बार सोचता है कि माँ के पास कब जाऊं, भैया के पास कब जाऊं, बहन जी के पास कब जाऊं, पिताजी के पास कब जाऊं। उसको कहते हैं आस। आस यानी एक मराठी में कहते हैं रुक 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 लागून राहणे, की जायचंय मला जायचंय, माझ्या आईकडे जायचंय भेटायला, खूब दिवस झाले आईला भेटले नाही। वैसे हमको तड़प होनी चाहिए भगवान के धाम में जाने की और भगवान को मिलने के लिए। नहीं तो जब तो सब लोग करते हैं, दीक्षा लेते हैं, ब्राह्मण दीक्षा सब कुछ करते हैं, लेकिन जब तक वो आस निर्माण नहीं होती ना, तब तक वास्तव में भक्ति का उगम नहीं होता है। तो इसलिए उसको संत संतान से माहेर असं म्हटलेलं आहे पंढरीला। उसके आगे पहले एक ज़माना था जहाँ पर मैंने आपको बताया होगा शायद, एक ऐसा समय था 1893 तक सभी भक्त लोग विट्ठल को आलिंगन देते थे। अभी कैसे वैसे आलिंगन देते थे, तो समझो हाथ टेकने के लिए अगर 3 सेकंड लगते हैं तो आलिंगन को 8 सेकंड लगते थे थोड़ा हाथ घुमाने के लिए। लेकिन किसी द्वेषी व्यक्ति ने उन पर एसिड फेंक दिया, तब से बंद हो गया ये। फिर भी विट्ठल इतने दयालु हैं कि अपने चरण कमल देना छोड़ा नहीं उन्होंने। और मुझे अभी तक वो हिंदी में शब्द नहीं मिला है। झिजणे म्हणजे हिंदीमध्ये काय माहिती है कोणाला? घिस जाना हो सकता है। उनके पैर जो है ना, वो लोगों का हाथ और मत्था लग के कुछ लोग ऐसे भी करते हैं ना, ऐसे तो लगता है कि भाई जितना ज़्यादा लगेगा उतना अच्छा है, ऐसे भी करते हैं। तो इसके भगवान के चरण कमल घिस गए ऊपर से। अरे आपके भी घिस जाएंगे, अगर सब लोग आके ऐसा हाथ लगाएंगे तो भी आपका चर्म निकलने लगेगा। लेकिन फिर भी इतने घिसे हुए पैर होने के बाद भी भगवान अपने चरण कमल देना छोड़ते नहीं है, लोगों को मत्था लगाने को देना छोड़ते नहीं है। इसलिए विट्ठल भगवान बहुत दयालु है। ऐसे और एक भगवान है जिनका उत्सव भी साथ साथ चलता है इनके साथ। वो कौन भगवान है? जगन्नाथ भगवान। उनको भी सब लोग मिलते थे, गले मिलते थे। लेकिन फिर ऐसा ही कुछ हादसा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला बंद, अभी रथ में चढ़ना भी बंद। क्यों? हम लोग क्या करते हैं बताए ना, हमको कुछ मिलती है फैसिलिटी तो हम उसका दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज कर देते हैं, फिर फैसिलिटी निकाली जाती है। आपको अगर कोई सोने का अंगूठी पहना दिया अमिता माता जी ने स्कूल जाते वक्त, और आपने उसको निकाल के वॉश मशीन में रख दिया और घर पे आ गए, तो अगली बार आपको सोने की अंगूठी देंगे क्या? नहीं देंगे, नहीं देंगे आपको, क्योंकि आप जिम्मेदार नहीं हो उसको संभालने के लिए। उसी तरह से भगवान ने हमको बहुत सारी कृपा पहले की थी, लेकिन उसको हमने इतना कीमत नहीं दिया, उसको वैल्यू नहीं दिया, तो एक एक करके सारी सुविधाएं भगवान हमसे छीन रहे हैं। और प्रभुपाद जी जैसे संत लोग क्या कर रहे हैं कि वो सुविधाएं आपको वापस मिले, वैसी कृपा आपको मिलती रहे, इसलिए वो बार बार प्रचार करके आपकी भक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। जैसे आपकी भक्ति बढ़ेगी, भगवान के भी दिल बनेगा कि करो कृपा उनके ऊपर, और है ना। अभी तुकाराम क्या कहते हैं पंढरपुर के बारे में? तुकाराम कहते हैं, तुका म्हणे आम्हा अनाथा कारण पंढरी निर्माण केली ऐसे। तो हम लोग
अनाथ क्यों कहा गया है? सबके माता पिता हैं, माता पिता में कोई जन्म लेते क्या? नहीं। लेकिन हमारे असली नाथ भगवान हैं, असली हमारे स्वामी भगवान हैं। जिन लोगों ने उनको जानबूझ के छोड़ दिया है या वो भूल गए उनको, वो अनाथ होते हैं। ऐसे व्याख्या से अनाथ कोई नहीं, यहाँ पर सब लोग सनाथ हैं। लेकिन जो जानबूझ के भगवान का आश्रय छोड़ देते हैं वो अनाथ बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों के प्रतिनिधि के रूप में, यानी वो स्वयं तुकाराम जी अनाथ नहीं है, तुकाराम जी परफेक्ट सनाथ है। उन्होंने भगवान के चरणों में ऐसा आश्रय लिया कि भगवान को छोड़ना चाहते नहीं है। तुकाराम को भगवान नहीं छोड़ना चाहते, इतने प्रिय है तुकाराम जी। लेकिन वो हमारे लिए बता रहे हैं कि हम लोगों जैसे अनाथ के लिए, हमारे कारण से भगवान ने पंडरी को निर्माण किया है। ऐसा नाम गजर असे संत हरिदास, असा विठेवरील देव, ऐसी चंद्रभागा कुठे प्राप्त व्हावी। 4 चीजों का उन्होंने उल्लेख किया यहाँ पर, जो पंढरपुर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। वो क्या है? एक स्वयं पंढरपुर धाम क्षेत्र, हाँ, एक तरह से यहाँ कहा गया है कि 4 मील लांब यानी लंबा और 2 मील चौड़ा, स्कंद पुराण के अनुसार एक क्षेत्र है। 1 मील कितना होता है? 2.2 किलोमीटर होता है ना। तो 4 मील कितना हो गया? 16 पॉइंट कुछ हो गया ना, 16.100 किलोमीटर हो गया। उसके अंदर मल्टीप्लाई करके, और 2 मील का कितना हो गया? 4.4 हो गया शायद। कितना हो गया? हो सकता है 70 स्क्वायर किलोमीटर, एक अंदाज से बोल रहा हूँ। उतना एरिया जो है ये पंढरपुर क्षेत्र है। तो एक क्षेत्र है, एक आइटम हो गया, एक आइटम। दूसरा जो आइटम है वो है पंढरीनाथ भगवान, स्वयं विट्ठल भगवान। दूसरे इस 4 में से अविभाज्य अंग है। तीसरा अंग है चंद्रभागा नदी, और चौथा अंग है, उसको हम कभी भूल नहीं सकते, वो है भक्त कुंडली यानी डिवोटीज। वो उनके शिरोमणि हैं पंढरपुर के, लेकिन वो अकेले नहीं हैं, बहुत सारे हैं। वो एक वर्ग है, आप कुंडली के नाम से एक वर्ग को समझ सकते हैं कि भाई बड़ा ग्रुप है वो भक्तों का। अगर पंढरपुर भी है, विट्ठल भी है, नदी भी है चंद्रभागा, और भक्त यहाँ कोई नहीं है, तो उसको कोई वैल्यू नहीं है। स्वयं भक्त उसको अर्थहीन समझेंगे, भगवान उसको अर्थहीन समझेंगे। अरे मेरे भक्त के बिना मेरा धाम का, मेरा अस्तित्व का वैल्यू क्या है? मुझे मानता कौन है? भक्त मानते हैं। नास्तिक लोग तो मानते ही नहीं मुझे, तो उनके सामने खड़ा होकर फायदा क्या है मुझे? वो तो पत्थर ही समझेंगे मुझे। लेकिन मेरे भक्त है, इसलिए मुझे वैल्यू है। ये भगवान के विचार सोच है। सोचो आप, अगर भगवान ऐसे सोचते हैं कि मेरे भक्त के बिना मुझे कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लोगों को इतना सोचना चाहिए कि अगर भक्त नहीं होंगे तो आप अभी कभी आप ना कैंप के बिना मौसम, कभी यहाँ पर इस बिल्डिंग में आ जाना, आ जाओ, कभी आप जानबूझ के आ जाओ, कभी अकेले फैमिली को लेकर पंढरपुर में आ जाओ, और एक हमारा कैंप कहाँ होता है दिखाने के लिए इधर घूमते घूमते आ जाओ, आपको पता चलेगा 0 वाइब्रेशन रहेगा इधर। आपको लगेगा कभी निकल जाए, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, यहाँ पर चलेगा। और अभी इतने जब भक्त लोग हैं तो कितना यहाँ पर, हाँ, एक तो गजबज तो है, गजबज को इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भाव प्रकट होता है यहाँ पर, सब लोग भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान के भक्तों की सेवा करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, उत्सुक है सब लोग, उत्साह से असुविधाओं को स्वीकार करके इतनी सेवा कर रहे हैं। तो ये जगह का भी एक क्या कहते हैं ना, अपलिफ्टमेंट हो जाता है, एक उद्धार हो जाता है, कुछ समय के लिए क्यों ना हो। वहाँ प्रसाद बन रहा है, यहाँ प्रसाद बटा जा रहा है, आप यहाँ पा रहे हो, यहाँ पर सेवा हो रही है, यहाँ पर कीर्तन हो रहा है, यहाँ पर प्रवचन हो रहा है, यहाँ पर प्रभु की सेवा मंगला आरती शाम को सुबह हो रही है। ये साधारण चीज़ नहीं है, ये आत्मा को उन्नति देने वाली चीज़ें हैं सब, आत्मा को ऐसा उत्साह देने वाली चीज़ें हैं। कितना भी निस्तेज व्यक्ति रहेगा ना, तो ये वातावरण में थोड़ा खिल जाएगा वो। तो भगवान भी अपने भक्तों के बिना अपने आप को अधूरा मानते हैं। वैसे वो परिपूर्ण है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्, लेकिन भक्तों के बिना अपने आप को अधूरा मानते हो। भक्त नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। तो क्या बताया मैंने, यहाँ पर 4 चीज इंपॉर्टेंट है। इन 4 चीजों पर यहाँ रहते हुए हमको सदैव चिंतन करते रहना है। कौन सा बताया? पंढरपुर क्षेत्र, पंढरीनाथ भगवान, विट्ठल भगवान, चंद्रभागा नदी, और ये जो चलते फिरते नासती वैष्णव झाली रे, खेळ मांडियेला
वाळवंटी काठी नाचती वैष्णव भारी रे। ये यहाँ का सौंदर्य है। आप लोगों को पता नहीं होगा, आप भी कभी जाएंगे समय मिलेगा तभी चंद्रभागा के किनारे जाएंगे ना, तो उसको वाळवंट कहा गया है। यानी क्या? डेजर्ट, रेगिस्तान है वो। एक्चुअली वहाँ पर वाळू है, और उस वाळू में अनंत अब्जावधि पत्थर है गोल गोल। लोग बहुत संभल के चलते हैं, चुभता है ना वो, लेकिन वो सारे जितने पत्थर के गोल गोल, क्या कहते हैं उसको हिंदी में? हाँ, हरे कृष्णा, क्या कहते हैं पत्थरों को? गारगोटे, है ना? वो सारे संत लोग हैं, सारे संत लोग हैं। संत लोग यहाँ भजन करते हैं जीवंत अवस्था में और प्रार्थना करते हैं कि मैं यमुना चंद्रभागा के किनारे एक पत्थर बन के रहूं, ताकि हजारों लाखों वारकरी आएंगे पंढरपुर के भगवान का दर्शन करने के लिए। वो दर्शन करेंगे, पुनीत हो जाएंगे, पावन हो जाएंगे, तो उनके चरण धूली और चरण का हमको स्पर्श होगा, तो हमारा चिरंतन काल का आयुष्य जो है वो धन्य हो जाएगा। ऐसा है ये। ओके, कहते हैं जो पंढरपुर में भगवान की भावना से रहता है, से रहते हो तो बहुत लोग हैं ना, कीड़ा मकोड़ा भी रहता है यहाँ पर, पक्षी भी रहता है, वो भी सब भाग्यवान जीव हैं। आप लोगों को सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, यहाँ पर जितने लोग जन्म लेते हैं ना, केवल मनुष्य नहीं, सूअर भी, गधा भी, घोड़ा भी, कुत्ता भी, जितने भी जानवर जीव कीटक जितने भी जन्म लेते हैं यहाँ पर इस भूमि में, इस हवा में जन्म लेते हैं, उनको स्वर्ग लोगों के देवता चतुर्भुज विष्णुदूत के रूप में दर्शन करते हैं। हमको नहीं दिखते, हमको चूहा दिखता है, हमको बंदर दिखता है, हमको कोई और दिखता होगा, लेकिन जहाँ तक दिव्य दृष्टि का सवाल है, ये क्या कहते हैं, मुक्त जीव है सब। बहुत गरीब, अनपढ़, गंवार दिखेंगे आपको, लेकिन यहाँ पर अगर जन्म लिया है उन्होंने, तो कैसे फटीचर रहेंगे, अज्ञानी रहेंगे, पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, गरीब रहेंगे, गंवार रहेंगे, कोई शिष्टाचार उनको पता नहीं होगा, फिर भी इस जीवन के अंत में वो पांडुरंग के पास जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हम लोग अच्छे पढ़े लिखे होंगे, सूट बूट टाई पहन के इंग्लिश फाड़ फाड़ बोलते हुए आएंगे, उनको कंप्यूटर सिखाएंगे, तुमको एआई आता है क्या पूछेंगे, वो बोलेगा नहीं आता है मुझे, हमको एआई भी आता है, हमको कंप्यूटर भी आता है, हमको 50 प्रकार के नए नए मोबाइल चलाने आते हैं, लेकिन जीवन का अंत होगा तो हमको यमदूत मिलने को आएंगे। और उनको एआई नहीं आता होगा, कंप्यूटर नहीं आता होगा, लेकिन उनको जीवन के अंत में वैकुंठ के दूत आएंगे लेने के लिए, है ना? क्या फ़ायदा वो एआई पढ़ के? एआई पढ़ के अगर भगवान को मिलने की गुंजाइश है तो पढ़ो, उसको भगवान की सेवा में लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो ये एआई से हमारी दुश्मनी नहीं, ना मोबाइल से दुश्मनी है। इसका उपयोग भगवान की सेवा में करो तो वो भी इंस्ट्रूमेंट आपको भगवान के पास लेके जाएगा। हर चीज़ को युक्त वैराग्य में जोड़ो, भगवान के साथ जोड़ दो, तो वो भगवान को साथ जोड़ने की जो प्रक्रिया है, जिसको जोड़ रहे हैं वो हर एक चीज़ आपको भगवान के पास पहुंचाएगी। हम लोग उसको जोड़ते नहीं, हम लोग अलग रखते उसको। आगे जाके यहाँ पर जो भगवान के भक्ति के पूर्ण जीवन में जीते ना, यहाँ पर भक्ति पूर्ण जीवन कहते हैं, उनको ना ढूंढ के भी दुःख नहीं मिलता। यहाँ मराठी वाचू, मराठी पंढरपुरामध्ये दुःख शोधून म्हणून काडीलाही उपलब्ध नाही, एवढं पण मिळत नाही। अब देखिए इतना लोग दुखी है, इधर कितना झगड़ा करते हैं, आंदोलन करते हैं, क्या वो दुखी नहीं? क्या नहीं? उनका जीवन भक्ति में नहीं है। भगवान पंढरपुर में अगर भक्ति में रहकर जीवन जीता बिताते हैं तो दुख नाम का चीज़ आपको स्पर्श नहीं करेगा। यहाँ पर मन इंद्रिया पूर्ण सुख प्राप्त करते हैं, क्योंकि पंढरपुर जो है वो सुख का आगार है, सुखा से भांडार। जिस भी जगह पर दुनिया में, पंढरपुर हो या बम्बई हो या दिल्ली हो या मद्रास हो या कोल्हापुर हो या इंदापुर हो, आगे वाला कहीं भी अगर आप भगवान के चिंतन में, भगवान के भजन में, भक्ति में रहते हो तो आपको दुख नाम की चीज़ छुएगी नहीं। कैसे? अरे कैंसर तो हो रहा है सब लोग, बूढ़े तो हो रहे हैं सब लोग, हाँ, सर दर्द सबको हो रहा है, बुखार आ रहा है, कोरोना में बहुत लोग बीमार पड़े थे। वो सब शरीर के स्तर पर है। आत्मा के स्तर पर जो भगवान का चिंतन करता है उसको दुख नहीं होता है। हजारों दुखों के बीच में भी वो खुशी से खिलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उसका शरीर का लेवल का जो अनुभव है डिफरेंट है, आत्मा का लेवल का अनुभव डिफरेंट लेवल पे। तो ये जगह का महात्मा ऐसा है कि सीता के खोज में जब भी प्रभु निकले थे रामचंद्र, तो लंका के रास्ते में वो पंढरपुर में भी आए थे।
तो प्रभु रामचंद्र के भी स्पर्श त्रेता युग में इस भूमि को लगे हुए हैं। फिर उसके बाद में पद्म पुराण में लिखा है द्विभुजम विठ्ठलम विष्णु, बोलो द्विभुजम विठ्ठलम विष्णु भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। तो भुक्ति का अर्थ क्या है? एंजॉयमेंट, लाइफ का जो खाना पीना रहना कपड़ा लत्ता जो भी है उसको भुक्ति कहते हैं। भोग, भोग को एक शब्द है भुक्ति, और एक है मोक्ष, उसको मुक्ति भी कहते हैं, मुक्ति और मोक्ष। तो यहाँ पर शरीर के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए जो जरूरतें हैं वो सब प्राप्त होती हैं, और सुख भी प्राप्त होता है, भोग भी प्राप्त होता है, मुक्ति भी प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो भुजा वाले विष्णु विठ्ठल के रूप में यहाँ विराजमान है। भगवान शंकर पद्म पुराण में कहते हैं इस ब्रह्मांड में कितने लोग हैं बताओ? आपके घर में कितने कमरे हैं पता है ना आपको? वैसे जिस ब्रह्मांड में आप रहते हो उसमें भी कितने कमरे पता होना चाहिए आपको। कितने हैं बताओ? 14 लोग हैं, 14 लोग। उसमें 7 लोग जो है पृथ्वी के ऊपर है, वो ब्रह्मा लोक से टॉप मोस्ट में है, और उसके बाद में हम लोग बीच में हैं। हमारा पृथ्वी लेवल है, पृथ्वी बीच का लेवल है, और हमारे नीचे 6 है। ऊपर जो है भगवान के भक्त रहते हैं, उसको देवता कहते हैं। नीचे भी उतना ही समृद्धि है, ऐसा नहीं कि नीचे कम समृद्धि है, उधर स्वर्ग जैसा ही समृद्धि है, लेकिन वो भगवान के विरुद्ध है सब लोग। राक्षस लोग, दानव लोग, दैत्य लोग वहां रहते हैं। पृथ्वी पर दोनों रहते हैं, है कि नहीं? अरे सत्य युग में पृथ्वी पर दोनों रहते थे, लेकिन दोनों अलग अलग देश में रहते थे। नहीं, सत्य युग में अलग अलग लोक में रहते थे। ये लोक में देवता, वो लोक में राक्षस, और बीच में कहीं स्पेस में युद्ध करते थे। फिर दूसरा युग आया, त्रेता युग, उसमें क्या हुआ? एक ही पृथ्वी पर आए दोनों, लेकिन अलग अलग देश में रहते थे। जैसे राम जो है वो अयोध्या में रह रहे, और लंका में रावण रह रहा है ना? तो अगले युग में क्या हुआ? एक लोक में आए, अलग अलग देश में आए। उसका अगले का युग आया तो क्या हुआ? एक ही परिवार में आए। कौरव उनके कजिन है ना, फर्स्ट कजिन्स। एक भाई के बेटे कौरव, एक भाई के बेटे पांडव। राक्षस और भगवान के भक्त एक ही परिवार में। भाइयों और बहनों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त नहीं होती है। कलयुग में आगे आता है ना, तो कलयुग में दोनों एक हृदय में प्रवेश करते हैं। एक राक्षस कुत्ता, एक भक्त कुत्ता। राक्षस कुत्ता जोर से भौंका और भक्त कुत्ता कुछ नहीं बोला तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। राक्षस कुत्ता ही तुम्हारे जीवन पर राज करेगा, और हम लोग राक्षस कुत्ते को भोगने नहीं देंगे, और भक्तों को पुष्टि देंगे, भक्ति को सिंचन करेंगे, नाम जप करेंगे, हाँ सेवा करेंगे, भगवान के 4 नियम का पालन करेंगे, मंदिर जाएंगे, कथा सुनेंगे। तो वो जो अंदर का भक्त, जो कुत्ता नहीं बोलना चाहिए लेकिन है, वो मजबूत हो जाएगा, और वो दूसरे कुत्ते को समाप्त कर देगा। तो आपकी पहचान क्या होगी? भक्त के रूप में पहचान होगी आपकी, है ना? तो ऐसे ही कलयुग में कहीं दूर भागने की जरूरत नहीं है। राक्षस कहाँ है, राक्षस कहाँ है, अंदर मुड़ के देख लो, मिल जाएगा आपको। जब तक वो अंदर के राक्षस को हम समाप्त नहीं करते हैं, और जब तक अंदर के भक्त को पुष्टि देते नहीं हैं, तब तक लड़ते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे और जाते रहेंगे। और आप पूछते रहेंगे कब होगा हमारा मुक्ति? अरे कैसे होगा? जब तक अंदर के राक्षस को समाप्त नहीं करेंगे बाहर की क्रिया से, तब तक हम लोग आना जाना यहाँ निरंतर चलता रहेगा। ठीक है? तो भगवान शंकर क्या बता रहे हैं, ये आपको किस लिए बताया मैंने? भगवान शंकर कह रहे हैं पद्म पुराण में, पृथ्वी, पाताल और आकाश, यानी नीचे के लोक, ऊपर के लोक और पृथ्वी लोक, इन तीनों जगह पर पंढरपुर जैसा महान क्षेत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे भगवान शंकर अपनी पत्नी पार्वती को बता रहे। ये तीर्थों का मुकुटमणि है, यानी टॉप मोस्ट, सब तीर्थों में टॉप मोस्ट, क्योंकि ये तीर्थ नहीं है, ये धाम है, भू वैकुंठ है। तीर्थ किसको कहते हैं? जब कोई नदी बहती है, तो कोई पवित्र तालाब रहता है, या पवित्र समुद्र रहता है, जैसे जगन्नाथपुरी का समुद्र, महोदधि के रूप में जानते हैं इसको। गंगा नदी, चंद्रभागा नदी बह रही है, वो बहता हुआ तीर्थ है। और कुछ जलाशय ऐसे होते हैं तालाब के रूप में होते हैं, राधा कुंड, श्याम कुंड, विमल कुंड, है ना?
वो एक जगह पर है, वो मूविंग नहीं है, लेकिन वो भी तीर्थ माना जाता है। जहाँ पर जल पवित्र रूप में पवित्र लीला के साथ में विराजमान है, उसको तीर्थ कहते हैं। इन सब में पंढरपुर को सर्वश्रेष्ठ मुकुटमणि माना गया है। ये मूर्तिमंत आनंद का स्थान है। तुकाराम कहते हैं, सकल तीर्था उन्हीं पंडरी है मुकुटमणि, रमा वल्लभ जेथे उभा, काय सांगो तेथिल शोभा। यहाँ पर साक्षात रुक्मिणी और विठ्ठल भगवान, रुक्मिणी और द्वारकाधीश खड़े हैं, उसकी शोभा का क्या वर्णन कर सकते हैं हम लोग। ऐसे अभी आप सोच सकते हैं ना, अभी कभी भी किसी से बात नहीं करते हैं, आप कितना भी मत्था हर एकादशी को आगे टेको, कभी बात नहीं होती लोगों से उनके, फिर भी इतनी भीड़ में लोग आते हैं यहाँ पर। इधर भी लोग सोचते हैं क्या है इनके पत्थर में, इतना पागल लोग, उनको ना बुद्धि है ना अक्ल है, पत्थर को सर टकराने के लिए इतना लाइन लगा के चल के पैदल आते हैं। लेकिन उनको क्या मालूम कि उनके आत्मा के अंदर के कोने में क्या अनुभूति होती है उनको। अभी वो कुंभ मेला में 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया। आज तक का रिकॉर्ड 3 करोड़ का था। इस बार जब 144 साल के बाद में जो विशेष कुंभ मेला का योग आया ना, 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया। और विदर्भ लोग हंसते रहे, इतने पागल लोग हैं वो, पता नहीं इतने गंदे पानी में जब सब लोग स्नान कर रहे, सबकी गंदगी मिल रही है, उसमें डुबकी लगाने के लिए इतने व्याकुल क्यों हैं लोग, बीमार पड़ने में व्याकुल क्यों हैं। लोगों ने चैलेंज किया, 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, पानी लेके जाओ और उसमें कितना इम्प्योरिटी है ढूंढ के निकाल के लाओ। कोई इम्प्योरिटी निकली नहीं उसके अंदर, क्योंकि सारी इम्प्योरिटी खत्म करने की शक्ति उस जल के अंदर है। वो साइंस को और विदर्भी लोगों को पता नहीं है। हमारे नदियों में क्या शक्ति है, हमारे इस महोदधि सागर में क्या शक्ति है, हमारे राधा कुंड श्याम कुंड में क्या शक्ति है, इसको जानने की शक्ति अगर चाहिए तो भगवान का भजन करना पड़ेगा। ऐसे ही वाद विवाद करके कि समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये वाद विवाद की बातें है ही नहीं, ये अनुभूति की बातें हैं, है कि नहीं। तो गर्व करो हमारे धर्म पर। हमारे देश में अनंत नदियां हैं, अनंत तालाब है, अनंत कुंड है, अनंत पवित्र पर्वत है। वो विदेश में एक है थेम्स नदी, एक, वो इसके इतना उसको पालते हैं पोसते हैं, अभी वो भी खराब हो गया है इंग्लैंड में। एक नाइल नदी अमेरिका में है, एक इजिप्ट में है, पता नहीं कितना उसको बाप रे कितना। हमारे भारत में जहाँ देखो वहाँ नदी है। जो बॉम्बे में ट्रेन पकड़ के केरला में जाओ आप, आधा दिन तो रात में सोने में जाएगा, तो उतना नदी आपका मिस हो जाएगा। सुबह उठेंगे ना, हर 10 मिनट में एक समुद्र के आकार की नदी मिलेगी। अभी हम कल आ रहे थे भी गिनती कर रहे थे, समुद्र के आकार की नदियाँ हैं। हर नदी पवित्र है, हर नदी में स्नान करने से पाप पुण्य नष्ट होने वाले। लेकिन हमको वैल्यू नहीं है, ना नॉलेज है, ना इंटरेस्ट है, इसलिए हमारा धर्म जो है ना वो नष्ट होते जा रहा है। हमारी नदियाँ गटर बनते जा रही है, क्योंकि हमको श्रद्धा नहीं है। ये स्थान जब हम आके सेवा करते हैं तो केवल बाहर करने की सेवा तो करते ही हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि हमारे धर्म में, हमारे हृदय में धर्म का उदय हो, हमारे हृदय में धर्म का विकास हो, हमारे हृदय में धर्म के प्रति स्वाभिमान निर्माण हो, हम धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाए। इतनी भावना निर्माण होनी चाहिए। यहाँ पर आके केवल आए, मत्था टेका, भागे इधर उधर, थोड़ा बहुत सेवा किया, चले गए, हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ, ना धर्म के विषय में जागृति हुई, ना प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ, तो क्या फायदा करें आप। लेकिन ये क्षेत्र और यहाँ का सत्संग, यहाँ का वातावरण आपको आपके हृदय में धर्म की मशाल जागृत कर सकता है। ज्योति की बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग सब व्रत करते हैं ना, ये चाहिए वो चाहिए, शुक्रवार का, सोमवार का, इसका उसका, हम लोग व्रत करते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, पुण्य करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, दान करते हैं, है ना, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, लोगों को सहायता करते हैं, सेवा करते हैं। क्या चाहते हैं, क्यों करते हैं सब कुछ ये, एक तो बताओ। मुझे पक्का विश्वास है कि आप में से बहुत लोग इसमें से कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे। कुछ लोग सब कुछ भी करते रहेंगे। क्यों करते हैं, बोलो। आप लोग सब अभी भी कर रहे हो आप, लेकिन आपको पता नहीं आप लोग क्यों कर रहे हो। तो ये दुर्भाग्य होगा कि नहीं होगा। यस, बोलो बोलो, बोलते रहो, बोलो। हाँ, भगवान के आशीर्वाद के लिए और दुख मिटकर सुख शांति मिलने के लिए। ओके, और बताओ। मन के आनंद के लिए। देखो कितने लोग यहाँ बैठे हैं, और आप में से बहुत सारे लोग इसमें से बहुत सारी चीजें करते होंगे, फिर भी आप लोग उत्तर नहीं दे पा रहे हो कि आप लोग क्यों कर रहे हो।
जैसे यहाँ से उधर क्या कहते हैं वो रात को मुझे सिद्धेश्वर एक्सप्रेस जो रात को बैठ गए और आपको बैठते ही किसी ने पूछा कहाँ जाओगे, तो इधर उधर देखने लगे, कहाँ जा रहा हूँ कोई। तो क्या कहेंगे आपको लोग? टीसी आपको देख के क्या बोलेगा? और बाकी के लोग जो आपको देख रहे हैं प्रश्न पूछने के बाद उत्तर नहीं दे पा रहा है तो क्या बोलेंगे आपको? मूर्ख व्यक्ति होगा ये, ट्रेन में तो घुस गया, टिकट भी है उसके बाद उसको पता नहीं कहाँ जाना है उसको। उसी तरह से मनुष्य होने के बाद में आप जो भी करते हो ना, उसका प्रयोजन, उसका कारण, उसका उद्देश्य हम सबको पता होना चाहिए। वी शुड नो वाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग। हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं वो हमको पता होना चाहिए, नहीं तो मनुष्य नहीं है हम लोग। वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग, देन व्हाट इज द यूज ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये सब हम भगवान की प्राप्ति करने के लिए करते हैं, लेकिन ये सब करके भी लोगों को भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये सब वो खुद के लिए करते हैं। प्रॉब्लम यही है सबका। ये सब चीज जब चेंज होके भगवान के लिए की जाएगी, भगवान के संतुष्टि के लिए किया जाएगा सब काम, ये तब भगवान की प्राप्ति होगी। मेरा पुण्य बढ़े, मेरे परिवार को धन मिले। हमारे पास कथा के बाद बहुत लोग आते हैं, वो भी जिसको आशीर्वाद, उसकी नीट की एग्जाम है, उसको एडमिशन मिलने का आशीर्वाद है। अरे मैं क्या नीट का एग्जामिनर हूँ या पेपर सेटर हूँ? क्या मेरे को पेपर लीक होता है मेरे फ़ोन पे? ऐसा कुछ है? कुछ भी नहीं है। मैं खाली इतना आशीर्वाद दे सकता हूँ, अगर कैपेसिटी होगी तो, कि जो भी होगा भगवान के चिंतन में लगा रहे, कृष्णेरमतिरस्तु, इतना ही कह सकता हूँ। या डॉक्टर बनो या मत बनो, धनवान बनो या गरीब बनो, हाँ, शादी हो या ना हो, शादी होनी चाहिए, अच्छा है, लेकिन कह रहा हूँ भगवान की याद बनी रहे, इतना जरूर कह सकते हैं। सबसे बड़ी शुभ चिंतन और क्या कहते हैं उसको, प्रार्थना, शुभेच्छा यही है, कृष्णेरमतिरस्तु, हमेशा कृष्ण की याद बनी रहे। तो वही यश है सब चीज का। कुछ भी ना होते हुए भी कृष्ण की याद है तो सब कुछ है, और सब कुछ होके कृष्ण की याद नहीं है, जीरो और जीरो और जीरो, पूरे रूम में जीरो भर दो, उसकी टोटल जीरो ही होती है। इसलिए व्रत, तीर्थ यात्रा, दान, तप, यज्ञ, ये आगे भी बहुत सारी लंबी चीज़ है, आप कर सकते हैं, लेकिन वो सब भगवान के लिए ही जब करते हैं तो भगवान की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर लिखा है, तुकाराम महाराज कह रहे हैं कि ये सब करने से जो प्राप्त नहीं होता है वो केवल विठ्ठल का दर्शन करने से प्राप्त होता है। सारे व्रत का फल, सारी तीर्थ यात्रा का फल, सारे दान पुण्य का फल, सारे यज्ञ का फल, सारे तप का फल, सारी सेवा का फल, ये सब एक विठ्ठल का दर्शन मिलने से प्राप्त होता है। और मैं तो कहूँगा कि उनको देखकर भी प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसे ही देख के जाएंगे तो कैसे होगा? मेरे परिवार का, मेरे माय बाप, विठ्ठला माय बाप, ऐसे भाव से देखेंगे, अपना समझेंगे, अपना सुहृद, तुम्हें माता, तुम्हें पिता, ऐसे करके समझेंगे तो उनके दर्शन से लाभ होगा। ये तो पत्थर की मूर्तियां तो मार्केट में भी रखी है, बहुत सारी, ढेर सारी मिलेगी आपको, अभी खरीदने का मौसम है ये। लेकिन वो कभी कभी पैर के नीचे भी आ जाती है उनकी, क्योंकि वो उनके लिए बिकाऊ वस्तु है, वो बेचकर पैसा मिलने वाली वस्तु है, वो उनके लिए भगवान नहीं। वो अभी आप जब भी उनको जाके रखेंगे वेदी पर घर पे, तब जाकर वो भगवान जैसे पूजे जाएंगे, लेकिन तब तक वो एक काले पदार्थ की बनी हुई एक आकृति है। वो भगवान कब बनते हैं? आपके भाव से वो भगवान बनते हैं, आपके भक्ति भाव से उसमें भगवत तत्व प्रकट होता है, नहीं तो नहीं होता है ना। तो सबसे ऊंची क्या है? भगवान का प्रति जो भाव हमारा है ना, सर्वश्रेष्ठ है। और एक बात सुनिए, आप तो सब लोग यहाँ पहुँच गए ना अभी, हाँ, 2 बार प्रसाद भी पाया आपने, कुछ लोगों ने एक रात विश्राम भी कर लिया इधर। देवताओं को यहाँ पर रात को रहने का परमिशन नहीं है। हम लोग रहते हैं, हर साल रहते हैं, बीच में भी आके रहते हैं, कई बार रहते हैं यहाँ पर। वृंदावन धाम में भी, जगन्नाथपुरी धाम में भी, द्वारका में भी, कहीं पर देवताओं को रहन बसेरा नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रहन बसेरा? रहने नहीं, रात बसेरा नहीं, रहने की व्यवस्था। हम लोग कितने भाग्यवान लोग हैं, देवताओं को भगवान का महाप्रसाद भी उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन हम लोग ने महाप्रसाद खाया है। कभी को आते ही पंढरपुर का महाप्रसाद आ जाता है, कभी वृंदावन पहुंचते ही राधा रानी का महाप्रसाद आ जाता है हमारे पास। तो संत लोग कह रहे हैं कि
देवता लोग भी बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं पंडरी में पहुंचने के लिए, लेकिन नहीं मिलता है उनको आना। कितनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। इसलिए ब्रह्मा भी स्वयं कहते हैं, कितने शास्त्रों में ब्रह्मा ने कहा है कि मेरे से भी, यानी ब्रह्मा कहते हैं मुझसे भी श्रेष्ठ जीवन जो है ये पृथ्वी पर के मनुष्यों का है। जो मनुष्य या स्त्री पुरुष के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, ये मेरे जन्म से भी श्रेष्ठ जन्म है। जिस ब्रह्मा को 4 सर है, उसके अंदर ऐसा दिमाग भगवान ने फिट किया है कि पूरे ब्रह्मांड को चलाते हो। इतना कृपा भगवान ने ब्रह्मा को दिया है। वो ब्रह्मा की अनुभूति ये है कि तुम्हारा हमारा जीवन जो है वो उनसे भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हमारे जीवन में भगवान की प्राप्ति बहुत कम परिश्रम से हो जाती है। उनके जीवन में इतना ऐश्वर्य है कि वो उनको इतना ऐश्वर्य के सामने भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। विचार करो आप। एक सुंदर शब्द है मराठी में, क्या बोलते हैं उसको? येरझारा। काय अर्थ है येरझारा? अर्थ काय? येरझारा, आगे पीछे जाते रहना। काय रे येरझारा घालतोय? नाही, विचार करतोय, प्रश्न उत्तर सापडत नाही। येरझारा घालतोय, तो येरझारा का मतलब आना जाना। तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी येरझारा है, पता है आपको? आना जाना यहाँ निरंतर, कितनी बार बोला आज मैं लेक्चर में। वो येरझारा है जन्म मृत्यु की, और यहाँ आने से वो येरझारा जो है वो समाप्त हो जाती है। संत लोग कहते हैं, नहीं तो वो येरझारा चलती रहती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम। बार बार माता के गर्भ में आना, बार बार गर्भावास का दुख भोगना, बार बार जन्म का दुख भोगना, फिर बुढ़ापे का, फिर बीमारी का, फिर मृत्यु का, फिर जन्म का, फिर मृत्यु का। ये येरझारा समाप्त होती है जब हम पंढरपुर में आते हैं। और मैं कहूँगा कि पंढरपुर में आने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि पंढरपुर में गधा और कुत्ता की तरह आएंगे तो पंढरपुर में आज क्या लाभ होगा? पंढरपुर में भक्त बनकर आएंगे, भक्तों की सेवा करने के लिए आएंगे, विट्ठल विट्ठल पुकारने के लिए आएंगे। बोलो विट्ठल 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 विट्ठल। जब ये मुखी तुझे नाम, मुख में उनका नाम लेने के लिए आएंगे ना, तो यहाँ पे आने पर वो जन्म मृत्यु का जो येरझारा है वो समाप्त हो जाएगी आपको। और एक बात ध्यान से सुनना, हाँ, यहाँ पर एक प्रथा है कि लोग एक दूसरे को आलिंगन देते हैं। देखा आपने? जैसे कीर्तन होता है, कथा होती है, तो कथा के बाद एक तो पहले सबसे एक दूसरे का पैर छूते हैं। ये वारकरी संप्रदाय में आपने देखा होगा, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। कथा होती है, तुरंत बाजू वाले सबके लोगों का पैर छूने लगते हैं और खड़े होकर सबको गले लगाते हैं। एक को नहीं, सबको गले मिलते हैं। इसके पीछे बहुत उच्च भावना है। लोग वेस्ट ऑफ टाइम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लिखा गया है, तुकाराम महाराज भी बताते हैं कि जब हम वैष्णवों को, ध्यान से सुनना, इसमें जाति पाति कलर भाषा का भेदभाव मत करना, क्योंकि हमारे अंदर वो बहुत बड़ा दोष और रोग है। हम लोग किसी को छूते भी नहीं कभी कभी भारतवर्ष में। कहते हम तो गौड़ ब्राह्मण हैं, वो तो कायस्थ है, वो तो शूद्र है, वो तो चमार है, वो कुमार है, अमुक है, तमुक है, भंगी है ना। ये बहुत सारा चलता है। भारत का राजनीति पूरा उस पर आधारित है, सारी वोट बैंक भी उस पर बनी हुई है, उसी पे सब गणित चलता है उनका। अरे वो गाड़ी में भी लिखते हैं जाट ब्राह्मण, हाँ, श्रोत्रिय ब्राह्मण। अभी योगी ने सब निकाल दिया, गाड़ी पर कुछ लिखना नहीं है कौन सी जाति की गाड़ी चल रही है, बंद। यहाँ तक कि अभी MH महाराष्ट्र वो खत्म हो गया, अभी यूपी खत्म हो गया, अभी BH भारत 1 नंबर आएगा। पता ही चलेगा ना यूपी की गाड़ी के महाराष्ट्र की गाड़ी। न्यू रूल हैज कम अप। हाँ, तो ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको? क्योंकि जब हम बिना भेदभाव के, इंपॉर्टेंट है बहुत ये, बिना भेदभाव के केवल वैष्णव और वैष्णवत्व को देखकर किसी भक्त को आलिंगन देते हैं तो हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए भक्तों को गले, प्रेम से गले मिलो। ऐसा देखो मत कि इसको बदबू आ रही है, इसके कपड़े अच्छे नहीं हैं, ये तो वो जाति का है, वो ये जाति की माता जी है, ऐसा मत करो। अगर वो सच्चे वैष्णव हैं, भगवान का नाम लेने वाले निष्ठावान भक्त हैं, उनको आलिंगन करने से भगवान की कृपा से आपके सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर सब बाहर के लोग एक दूसरे को मिलते रहते हैं। हमारे इस्कॉन में भी कैसे ना, जैसे इस्कॉन में लोग मिलते हैं एक दूसरे को, और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा ऐसे।
जिस प्रकार के इस्कॉन के लोग चाहे एयरपोर्ट में हो, स्टेशन में हो, रास्ते में हो, बिल्डिंग में हो, मंदिर में हो, नीचे हो, ऊपर कहीं मिलते हैं, जैसे प्रेम से मिलते हैं वैसे अपने घर के परिवार को भी इतना भाव से नहीं मिलते हैं। कभी कभी हम किसी को ऐसे मिलने जाते हैं ना, किसी अनजान व्यक्ति को भी, तो कभी कभी व्यक्ति ऐसे करते हैं। मुझे कई ऐसे लोगों ने ऐसा किया है, दूर से अच्छे हो, हम जाते हैं ना, कभी ऐसे जाते हैं तो अभी वो सीन याद है एक व्यक्ति का, क्या कहें, दुर्भाग्य से भी कहते हैं ना, क्योंकि प्रेम से गले वाला मिलने वाला व्यक्ति दुनिया में बहुत दुर्लभ होता है, ध्यान रखना। और हमारे मेडिकल साइंस में भी हमने पढ़ा है, सूक्ष्म साइंस में, कि जब हमारा वक्षस्थल किसी के वक्षस्थल को प्रेम से मिलता है ना, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की निर्मित होती है, जो सकारात्मक आरोग्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसलिए प्रेम से मिलना ये कोई बेकार की गतिविधि नहीं है। जब हम प्रेम से किसी को मिलते हैं, सच्चे प्रेम से, और गले से गला और छाती से छाती लगाते हैं, तो ऐसे संप्रेरक हार्मोन की निर्मित होती है जो आरोग्य के लिए बहुत आवश्यक होती है। और ऐसे करने से पता नहीं कौन से हार्मोन निकलते हैं। और एक बात आपके लिए सावधान करने के लिए बता रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति पंढरपुर के विषय में बुरा भला कहता है, हो सकता है बुरा भला अनुभव आएगा तो बोलेगा ना, वो क्या है सब इधर ऐसा वैसा, लेकिन अगर वो तो ठीक है, गवर्नमेंट के लिए बोल रहे हैं, क्या रोड साफ नहीं है, रोड बनाया नहीं है, इतने खड्डे बनाए हैं, तो आने के लिए लाइट नहीं रास्ते पर, वो सब आप पंढरपुर को दोष नहीं दे रहे, पंढरपुर के व्यवस्थापन को या सरकार को या प्रशासन को दोष दे रहे हैं। लेकिन पंढरपुर को अगर आप विशेष रूप से दोष देते हो कभी किसी कारण, ये क्या नदी है, इतनी गंदी है, कैसे स्नान करेंगे इसके अंदर, ऐसा बोलेंगे, कभी गलती से भी बोलना नहीं। देखो, इफ एनीवन टॉक्स इल अबाउट पंडरी, ही विल नॉट गेट लिबरेटेड इवन आफ्टर डूइंग अनलिमिटेड तीर्थ यात्रा। यहाँ पर आकर अगर आपने किसी प्रकार की धाम की निंदा की, तो धाम के 4 अंग बताए ना आपको मैंने, धाम, नदी, पंढरपुर, भगवान विट्ठल और विट्ठल, पुंडलिक, भक्त पुंडलिक, इनमें से किसी की भी आपने अगर गलती से भी निंदा की, तो उसके बाद में आप कहीं भी जाकर कितनी भी तीर्थ यात्रा करो, रिजल्ट नील होगा उसका। आप सोचते रहेंगे अरे इतना किया उतना किया, कुछ हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आपने धाम की निंदा की। और एक बात आपको सावधान करना बहुत ज़रूरी है, हम लोगों को कभी कभी आदत होती है ऐसा ही टीका करते रहने का, क्रिटिसाइज करते रहना है, किसी किसी के बारे में बुरा बोलना है। हमको कभी बचपन से अच्छा बोलने की आदत ही नहीं है, तो हम जब किसी को मिलते हैं तो उसमें दोषी देखते हैं, है ना। मक्खी को जाके कितना भी सुगंधित रहेगा तो उसको गंदगी जाके बैठेगी, क्योंकि उसका स्वभाव है वो। ऐसे हम लोग ने कभी कभी जाने अनजाने में स्वभाव बना के रखा है। लेकिन भक्ति में आने के बाद वो सब बुरे स्वभाव छूटने चाहिए, उसको छुड़ाने के लिए हम लोग भक्ति में आए। आखिर हर व्यक्ति में, हर चीज़ में अच्छाई को देखने का जो गुण है वो हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। तो ऐसे धाम में आकर धाम के वस्तुओं के प्रति जब हम अपराध करते हैं तो उसको पाप नहीं कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको वज्रलेप कहते हैं, वज्रलेप। जिसको आपके एग्जाम्पल के लिए आपको बता सकता हूँ मैं, अगर आप रोड से जा रहे हो, डांबर काम चल रहा है, वो डांबर आपके लग जाता है तो निकाल सकते हो उसको आप? कोई मलहम है आपको जैसा तो डांबर को निकाल सके? नहीं, वो आप चमड़े को ही दान करना पड़ेगा आपको, वो चमड़े को लेके निकलेगा वो। जैसे डांबर अपने शरीर पे लगेगा तो कैसी स्थिति होगी आपकी, वैसे ही हमारे आत्मा के ऊपर लेप हो जाता है, वज्र लेप, जब हम धाम में कोई अपराध करते हैं। और धाम में जब अपराध करते हैं, इसमें या और कहीं करते हैं, तो पंढरपुर में और जगन्नाथपुर में जाएंगे तो वो मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर पंढरपुर में ही अगर अपराध करेंगे और जगन्नाथपुरी में ही अपराध करेंगे, तो कहते हैं जगन्नाथपुरी के समुद्र में स्नान करेंगे तो वो जगन्नाथपुरी में किए हुए पाप जो है वो धुल जाते हैं। और यहाँ पर चंद्रभागा में स्नान करेंगे और विट्ठल का दर्शन करेंगे तो यहाँ पर किए हुए पाप भी धुल जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप करते रहो, करते रहो, चंद्रभागा में स्नान करते रहो। चंद्रभागा कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है। चंद्रभागा आपको आपके अपराध का क्षमा एक ही बार कर सकती है, लेकिन चंद्रभागा का दुरुपयोग कोई करके उसका तो अगर गैर फायदा लेगा तो आप 50 बार स्नान करो, 50,000 बार स्नान करो, स्नान का कोई परिणाम नहीं होगा।
वो क्या है? अपराध, नाम अपराध, नाम के बल पर पाप करना। मतलब क्या? नाम सारे पापों को नष्ट करने वाला है, लेकिन ये जानकर अगर आप दिन भर पाप करेंगे, सुबह जप करेंगे, दिन भर पाप करेंगे, जो तो नाम बोलेगा अच्छा मुझे मूर्ख समझता है तू, मुझे मेरा दुरुपयोग कर रहेगा, दिन भर पाप करेगा और सुबह आके जप करेगा, ताकि सुबह तो क्या है, दिन भर गंदगी, शाम सुबह साबुन, खत्म। तो वो नामनादि बला से यत पाप बुद्धि, ऐसा कहा गया है। नामनाद बलाद यस्य बुद्धि, यस्य पाप बुद्धि ही। इसका अर्थ नाम के बल पर पाप करना, ये नाम का परिणाम शून्य करने जैसा है। उसी प्रकार से धाम में आकर कभी भी अपराध मत करना, ना एक दूसरे का करना, ना किसी वस्तु का करना, ना किसी प्राणी का करना, ना किसी वारकरी का करना, ना किसी पंढरपुर में जन्म लिए हुए एक यज्ञशित व्यक्ति का भी कभी अपराध मत करना। बोलते ना, लेने के देने पड़ जाएंगे आपको, ऐसी चीज है ये। आए ही क्यों? वहां बंबई में सही थे, अच्छे थे, यहाँ आकर वो प्रवृत्ति यहाँ पर अपनाएंगे लोगों पर टीका करने की और निंदा करने की, तो यहाँ आके तो पूरा बुरी तरफ फंस जाएंगे। जन्म जन्मांतर के अगर जाने अनजाने में कुछ पुण्य अर्जित किए होंगे वो सब समाप्त हो जाएंगे यहाँ पर एक बार आने से। इसलिए ये जो धाम है ना, ये दुधारी तलवार की तरह है। दो धार की, दोनों तरफ तलवार होती है, धार होती है, वो बहुत डेंजर होती है, क्योंकि पकड़ना भी बहुत सावधानी से पकड़ना पड़ता है। अगर पकड़ने में गलती किया तो आपको खुद को ही काटेंगे आप। तो धाम वैसा है, अगर सही रहेंगे यहाँ पर तो एक बार धाम में आएंगे और कुछ दिन रहेंगे तो वो धाम का निवास ही आपको वैकुंठ पहुंचा देगा। और यहाँ पर अगर अज्ञान में और गलत प्रवृत्ति से अपराध करेंगे तो एक बार आएंगे ना, अनंत हजारों वर्षों तक नरक में सड़ते रहेंगे, एक बार आने की वजह से। तो कृपया सावधान रहिए। हम लोग ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पर इतना सा भी अच्छा काम करेंगे ना, इतना सारा फल मिलेगा, इतना सारी, इतनी सी भगवत सेवा करेंगे अच्छी भावना से, ऋणी भावना से, थैंक यू भावना से, तो उतनी सेवा आपको भगवान के चरणों तक पहुंचा देगी। ये पावर है इस धाम में। लेकिन कैसे आप उसका उपयोग करते हो, कौन सी चेतना से करते हो, कौन सी वृत्ति से करते हो, कौन सी भावना से करते हो, ये हर एक का अपना अपना अलग अलग हिसाब किताब। हमारा काम क्या है? हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बता रहे हैं कि कैसे रहना है, कैसे रह सकते हो, कैसे आप अपने आप को बचा लो, कैसे बेफुजुल की बातें मत करो, कैसे सेवा में मन लगाकर एकाग्रता से सेवा करो, सेवा जिसकी कर रहे हो उसको प्रसन्न करो, एक दूसरे की निंदा मत करो, एक दूसरे का दोष मत करो, ये काला है, गोरा है, किस जाति का है, उस जाति का है, गरीब है, अमीर है, अनपढ़ है, गौरा गंवार है, ये सब छोड़ो। जो जो यहाँ पर आया है वो विठ्ठल की कृपा से आया है। हम सोचते हैं कि हम टिकट निकाल कर आए, हम लोग हवाई जहाज से आए, इसके कारण कोई नहीं आता यहाँ पर। यहाँ पर कोई आ सकता है और आ गया है तो केवल और केवल गुरुजनों की और विठ्ठल की कृपा से आया हुआ है। बिना उसकी मर्जी से कितने लोगों का टिकट कैंसिल हो गया पता है क्या आपको? हमारे मैनेजर्स को पूछो कितने लोगों ने कैंसिल किया है। परसाना कैंप में हर समय 30% लोग कैंसिल करते हैं। चुने हुए, ट्रेन किए हुए 30% लोग कैंसिल हो जाते हैं। क्यों ऐसे होते हैं? जब तक कृपा नहीं होती है तब तक आपको अंदर आने नहीं मिलेगा। घर में कोई मरेगा, किसी का पैर टूटेगा, किसी की सासू मरेगी, किसी की सासू की और कोई एक्सीडेंट होगा, किसी का क्या होगा, किसी का नीट का रिजल्ट लगने वाला था वो कैंसिल हो गया, री नीट हो जाएगी। हाँ, 50 कारण है आपको रुकाने के लिए। भगवान को क्या है, चुटकी बजाए तो आप आउट, चुटकी बजाए तो आप इन हो सकता है। इसलिए अगर आप चुटकी बजाने से इन हो गए हो ना, तो उस इन वाले काल को संभाल के जियो, सावधानी पूर्वक जियो, भगवत चिंतन पूर्वक जियो। और इतना सा करने से, इतना चेतना को अलाइनमेंट करने से कहां से कहां पहुंच जाएंगे हम। तो गुरुजन हमको यही सिखाते हैं कि धाम में कैसे रहना है, खाना भी कैसे है। अभी इतना रवि रमन रीति प्रभु इतना बढ़िया प्रसाद बनाते हैं, इतना स्वादिष्ट प्रसाद बनाते हैं। उनकी रूप रघुनाथ प्रभु की टीम जो है, मैं अभी दोपहर को भी मेरी पत्नी को कह रहा था कि पंढरपुर में जब भी रूप रघुनाथ प्रभु की टीम और ये सब मिलके प्रसाद बनाते तो क्या स्वाद रहता है उसके अंदर। वही हम घर में भी खाते हैं, दाल चावल सब्जी, लेकिन यहाँ का भाव, प्रेम, भक्ति, सेवा भाव से जो बनाते हैं तो समझो आप हर एक आइटम ऐसा सोच के खाएंगे कि ये विठ्ठल का प्रसाद है, ये भक्तों ने जप करते हुए प्रेम करते प्रेम से बनाया, इसको विठ्ठल को भोग लगाया है और विठ्ठल ने स्वीकार करके प्रसाद मुझे दिया है और वो मैं ग्रहण कर रहा हूँ।
ऐसे हर ग्रास को सोच के खाएंगे ना, तो वो खाने की क्रिया है ना, वही आपको विठल के चरणों तक पहुंचा देगी। केवल खाना तो है ही, आपको दिन में 3 बार खाना है, उसके बिना आप तो यहाँ पर रहेंगे नहीं आप। लेकिन हर बार अगर सोचेंगे, अभी वो 2 दिन के बाद बटाटा वड़ा बनाएंगे, मैं आते ही पूछा बनाओगे ना, बोला हाँ बनाएंगे। तो बटाटा वड़ा खाने के बाद ना एक मूड बदलता है, महाराष्ट्रियन मूड हो जाता है पूरा वो। लेकिन वो भी अगर बोलेंगे आप, ये भी विठल को आप अर्पण किया हुआ है, तो वो खाने से भी आपको विठल के चरणों की प्राप्ति होगी। एक एक साधारण चीज जब उसमें भगवान की भावना को जोड़ते हैं ना, तो वो महान हो जाती है। एक एक घटना, एक एक क्रिया, करने वाला चाहिए, देने वाले भगवान बैठे हैं, लेकिन हम लोग करने में चूक जाते हैं। सुबह सुने तो शाम को भूल जाते हैं, शाम को सुना तो सुबह भूल जाते हैं। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच।